हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। फ्रेंड्स, हम लोग SN1 पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग डिटेल में समझे थे कि कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से आप इसको एक्सप्लेन कर पाए कि ये स्टेप वाइज है और साथ ही साथ स्टेप वाइज होने के कारण इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म करता था वो कार्बोकटायन है। साथ ही हम लोग सिंस इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है तो हम लोग कह रहे थे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कार्बोकटायनिक इन नेचर होगा, जिसको हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ कह रहा है कैसे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव बन रहा है, जो कि ये ट्रांजिशन स्टेट की बात हो रही है। बिकॉज यहीं से ये बॉन्ड जो है, ये सीसीएल बॉन्ड है, ये टूटना स्टार्ट करेगा। यही सब हम लोग पढ़ते हैं। सो हम लोग का जो क्वेश्चन था, ये जो बॉन्ड टूट रहा था कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, क्या ये मोर देन हाफ ब्रोकन है या लेस देन हाफ ब्रोकन है? इसी पर हम लोग आकर रुके थे और यही हमें आज के इस लेक्चर में सीखना है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको हम पहले हैमर्स पोस्टुलेट बता देते हैं, बिकॉज इसका आंसर यहीं से आता है। एक बार आप हैमर्स पोस्टुलेट देख लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर आप खुद बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो आइए पहले हैमर्स पोस्टुलेट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हैमर्स पोस्टुलेट्स को समझने के लिए एक कीवर्ड बस आप याद रखिए जो हम लोग डेली लाइफ में कोट करते हैं। क्या कहते हैं? संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। हम लोग के घर में हमेशा ये बात कही जाती है, अच्छे लोग के साथ रहो, अच्छे लोग के साथ रहोगे तो अच्छा नॉलेज आएगा, अच्छा संगति का अच्छा असर पड़ेगा और बुरे के साथ बुरा असर पड़ेगा। यही एनालॉगी को आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। मेरा मानना यही है कि डेली लाइफ के तरीके से अगर सीखते हैं तो अच्छा सीखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर हैमर्स पोस्टुलेट यही बताने की कोशिश करता है, जैसे ये जो रिएक्शन है ये कैसा है, एक्सरजोनिक है, गोनिक है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सोथर्मिक है। बिकॉज यहाँ देख रहे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, यानी एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा एच या डेल्टा जी निगेटिव है। और यहाँ पर क्या है, एंडोथर्मिक है। पहली बात। अब दूसरी बात आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ जो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है और ये जो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल है और तीसरा है प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल। आप हमको बताइए कौन सा दो एनर्जी लेवल एकदम पास पास है, ये रिएक्टेंट और ये ट्रांजिशन स्टेट। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स रिएक्टेंट्स, यानी ट्रांजिशन स्टेट का नेचर रिएक्टेंट के जैसा है। और इस केस में क्या है, यहाँ जो रिएक्टेंट है और ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट है। इस केस में ट्रांजिशन स्टेट का जो कैरेक्टर है वो प्रोडक्ट के जैसा, इसलिए कह रहा है ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल्स प्रोडक्ट्स। सो हैमर्स पोस्टुलेट यही समझाने की कोशिश करता है, अगर ट्रांजिशन का स्टेट का जो एनर्जी लेवल है वो जिस भी साइड के करीब होगा उसका कैरेक्टर वैसा ही होगा। अब आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे, जो हम एनालॉगी बोले संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात, इसका मतलब वही निकला, क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट का संगति अभी रिएक्टेंट के साथ था, इसलिए इसका नेचर इसके जैसा हो गया। यहाँ इसका नेचर प्रोडक्ट के साथ है, मतलब पास पास है, इसलिए इसका नेचर इसके जैसा हो गया। अब आप SN1 का मैकेनिज्म देखिए, दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप की बात करें, यानी फर्स्ट स्टेप की, और ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब हम खुद बताइए, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी प्रोडक्ट के पास है, यानी कि इसका नेचर इसके जैसा होगा। और आप अब इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बनाना चाह रही कोशिश कर रहा है। सॉरी, प्रोडक्ट तो ये हो गया ना, हमारे लिए तो ये प्रोडक्ट नहीं हो गया, आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। ये प्रोडक्ट हो गया, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ये प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट में कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड टूटा हुआ है और रिएक्टेंट में कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है। सो अगर ट्रांजिशन स्टेट का नेचर इस प्रोडक्ट की तरह है, यानी इस कार्बोकटायन की तरह है, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कार्बोकटायनिक कैरेक्टर होना चाहिए। और कार्बोकटायनिक कैरेक्टर कब पॉसिबल है, जब ये बॉन्ड 50% से ज़्यादा टूटने लगेगा। जब 50% से ज़्यादा टूटेगा तभी तो इसमें मोर एंड मोर कार्बोकटायनिक कैरेक्टर आएगा। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हैमर्स पोस्टुलेट की मदद से आप ये समझे कि ट्रांजिशन स्टेट का जो कैरेक्टर है वो प्रोडक्ट यानी ये कार्बोकटायन की तरह है, और कार्बोकटायन होने के कारण इसका जो कैरेक्टर है वो कार्बोकटायनिक की नेचर है, इसलिए ये लेस देन नहीं, रैदर ये मोर देन हाफ ब्रोकन होगा। क्लियर हो गया? तो बस एक छोटा सा टॉपिक था, सोचे जब आप SN1 को डिटेल में पढ़े ही हैं तो साथ साथ इसको भी समझते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं SN1 में सब्स्टिट्यूएंट का क्या असर पड़ता है।
जिस तरह से आपको SN2 का पढ़ाए थे लाइकवाइज आप SN1 भी देखिए। ये बहुत आसान है। कैसे कह सकते हैं? पहली बात आप समझिए कि जब कभी भी आपको टर्शरी, यहाँ कार्बोकटाइन दिया हुआ है, अगर हम यहीं पे बना दे, से फॉर यहीं बना दे, टर्शरी क्लोराइड है, हाइड्रोजन सेकेंडरी क्लोराइड है, फिर आपका प्राइमरी क्लोराइड है और ये मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, ये प्राइमरी क्लोराइड हो गया आपका H, 2 H हो गया, यहाँ सिंगल H है, यहाँ कोई भी H नहीं है। तो आप खुद सोचिए, हम लोग SN2 में क्या पढ़े थे? ये बहुत बढ़िया था ऑर्डर, बिकॉज वहाँ स्टीरिक कॉन्सेप्ट का था और इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की मदद से समझे थे। लाइकवाइज SN1 में अभी हम लोग जस्ट समझे और पहले भी देखे थे, यहाँ पर क्या फॉर्म करा है? कार्बोकटायन। और ट्रांजिशन स्टेट का नेचर कैसा है? कार्बोकटायनिक। इसीलिए यहाँ पर हमें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है SN1 में, बिकॉज इंटरमीडिएट बन रहा है। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब तो ये आप अच्छे से जान रहे हैं और आपको हम एकदम प्रीवियस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहे थे कि अगर ये स्लाइड देखिए कार्बोकटायन क्या होता है, और लेक्चर 24, 23, 22 डिटेल में डिस्कस किया गया है। इवन PYQ एनालिसिस भी किया है, नीट और JEE का, इवन डिस्टिंगाइज भी किए हुए हैं। सो आपके लिए ये टफ पार्ट नहीं होना चाहिए और अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि SN1 में ये ऑर्डर 3 डिग्री का ही ज़्यादा क्यों होता है, 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। कुछ नहीं करना है, बस हमें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। लाइकवाइज अगर आपका एलाइलिक क्लोराइड भी हो या बेंजाइलिक क्लोराइड हो, जैसे ही Cl निकलेगा दोनों से Cl- तो यहाँ कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। अब आपको मालूम ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में भी आप पढ़े हैं, इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है, इसलिए ये भी आपका इसके कारण भी आपका ये SN1 मैकेनिज्म शो कर सकता है। सो बस यही सब बात करना था, ये आपको मालूम ही था बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यही कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। अब बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन बताना है SN1 का। अब दोनों में कंपेयर कीजिए, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। जस्ट देखें 3 डिग्री ज़्यादा बेटर है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। बस तो ज़्यादा बढ़िया कौन होगा? ये। इन दोनों में देखिए कैसे चेक कर रहे हैं। वंस अगेन 3 डिग्री यानी आप हटा के डायरेक्ट कार्बोकटायन भी बना के चेक कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी हटाइए कार्बोकटायन, यहाँ पे भी हटाइए कार्बोकटायन। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ये नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, रिएक्टिव हो गया। वंस अगेन यहाँ कार्बोकटायन बनेगा तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड, यहाँ कार्बोकटायन बनेगा नहीं, इसलिए ये रिएक्टिव हो गया। इस केस में देखिए यहाँ कार्बोकटायन, इधर देखिए यहाँ कार्बोकटायन, बट आप पढ़े हैं ये पैरा पोजीशन पे है, इसलिए ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? +R इफेक्ट शो करने के कारण मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसलिए मोर स्टेबलाइजेशन है, इसलिए मोर स्टेबल विल बी द कार्बोकटायन, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? और आपको SN2 में जैसा बताए थे कई बार क्वेश्चन ऑर्डर पे आता है, तो बस उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे कार्बोकटायन बना के चेक कीजिए, फिर यहाँ देखिए ये 2 pH है तो ज़्यादा रेजोनेंस, 1 pH है कम रेजोनेंस। तो अगर हम नंबरिंग करें 1, 2, 3 और 4, सबसे ज़्यादा 4 होगा, देन आपका 1 होगा। यहाँ पर कैसा है 1, 2, 3, 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, देन 2, देन 3। सो दिस विल बी योर आंसर। तो बस यही छोटा सा टॉपिक था। सो इसी के साथ हमारा हैमर्स पोस्टुलेट तो कंप्लीट हुआ ही साथ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ से हम आपको फाइनली ये जो लास्ट फैक्टर है जो बाकी रह गया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिस्कस करने का, वो भी कंप्लीट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।